हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये ब्लड रिलेशन से थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस का जो है एक प्रकार से लेक्चर होगा। और अभी तक जो हमने सेकेंड टाइप के देखे थे, आज जो हम थर्ड टाइप के ब्लड रिलेशन से जो है क्वेश्चन देखेंगे। और थर्ड टाइप के बारे में जो है हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। अभी तक जो हमने सेकेंड और फर्स्ट टाइप के बताए हैं उसमें आपको जो समझ में नहीं आया तो आप जाके देखिए और बुक से प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे थर्ड टाइप के क्वेश्चन से हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आज। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ भी हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, तो बताना तो पड़ेगा ही। टफ भी हो चाहे ना टफ हो, फिर भी बताना हमें एक प्रकार से उचित बनता है। तो हम जो यहाँ पे आपको बताएंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी की जो है डिटेल में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको जो है हम छोटा कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको यहाँ पे बताते हैं ये किस प्रकार से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे इसको छोटा कर लिया है। अब इसको जो है हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। छोटा कर लिया, अब इसको थोड़ा इतना कर लेते हैं। इसको जो है मतलब सादा पेज जो है थोड़ा बड़ा आ जाए। यहाँ पे नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, चलो ठीक है, इतना आ गया, बहुत है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं और इसको इधर कर लेते हैं। कह रहे हैं PQRSTUV 6 सदस्य हैं जिनका व्यवसाय मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, चिकित्सक, वकील, चिकित्सक और डॉक्टर जिसको बोलते हैं, और इंजीनियर से है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। कहने का मतलब ये जो P है जरूरी नहीं है P प्रबंधक हो जाए, P मनोवैज्ञानिक हो जाए, P जो Q प्रबंधक हो जाए, R जो है वकील हो जाए, और T जो है स्वर्णकार हो जाए, V जो है डॉक्टर हो जाए, और जिनका व्यवसाय ये वकील हो जाए, P क्यों प्रबंधक हो जाए, और यहाँ पे R जो है एक प्रकार से इंजीनियर। ये मतलब इनका कोई क्रम डिफाइंड नहीं है, उल्टा सीधा इधर उधर कुछ भी हो सकता है। हमको जो है एक प्रकार से बनाना है, उसके बाद में बताना है कि भाई इसका रिलेशन ऐसे है, ऐसे जो है ये सही हो सकता है। उसके बाद आपको आंसर देना रहेगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि PQRST 6 जो है सदस्य दिए रखे हैं, इनके बारे में हम जानते हैं पहले, उसके बाद उसके आंसर देते हैं। ये जो लिखा रखा है और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। V का दादा है, V का जो दादा है जो मनोवैज्ञानिक है, V मतलब डॉक्टर जो है V है, वो जो है दादा है जो मनोवैज्ञानिक है। मतलब डॉक्टर V का दादा है, डॉक्टर जो है V का दादा है, और V जो है वो मनोवैज्ञानिक है, ऐसा जो है बोल रहे हैं। और इसमें जो है हमें ध्यान रखना है, इसमें माँ लिख लीजिए, इसमें पा लिख लीजिए, इसमें वाह लिख लीजिए, इसमें सा लिख लीजिए, इसमें डा लिख लीजिए, इसमें ये लिख लीजिए। मतलब इनका कोई वो नहीं है। पहला अक्षर हम लिख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा ये मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर है, क्या है। तो ये जो है हमको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिख लिया भाई डा को लिख लिया हमने, क्या कुछ नहीं, हमें पता नहीं है। और डा जो है क्या है हमें ये नहीं पता है, और लेकिन इतना पता है डॉक्टर जो है वो 2 पीढ़ी आगे है। किससे? 2 पीढ़ी जो है वो आगे है। किससे आगे है? मनोवैज्ञानिक से, जो क्या है V है। इससे जो है वो 2 पीढ़ी ज़्यादा है। अब उसके बाद में कह रहे हैं, अब V हमको पता हो गया। देखिए V यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो है V दिख रहा है, क्यों? T और V की माता है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं T और V का जो है एक प्रकार से, सॉरी एक मिनट, T और V के बीच में जो है जो गैप है वो यहाँ पे हमने क्यों से भर दिया। क्यों जो है वो +1 के साइन से है, 1 के साइन से डिनोट करेंगे। मतलब 1 पीढ़ी आगे है, तो इसका मतलब ये जो है मेल है, माता है, तो सॉरी फीमेल है जो है माता है। तो इसका मतलब ये क्यों जो है इसका जो है मतलब T और V दोनों की माता है।
अब हमें टी और क्यू का जो एक प्रकार से ये नहीं पता इन दोनों में से कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन क्यू को हमको पता है ये फीमेल है, तो इसको एफ से जो है डिनोट कर दीजिए। और डॉक्टर जो है ये दादा है, तो इसको एम से डिनोट कर दीजिए एक बार। मेल है डॉक्टर। वी टी के बीच में कुछ हमको पता नहीं है। वी जो है डॉक्टर वी का दादा है, डॉक्टर जो है वो दादा है वी का, लेकिन वी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है अभी। अब उसके बाद में कह रहे हैं परिवार में विवाहित जोड़े दो ही हैं, दो विवाहित जोड़े हैं तो दो ही हम बनाएंगे, तीसरा नहीं बनाएंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एस प्रबंधक है, उसका विवाह पी से हुआ है। एस प्रबंधक है, देखिए कहीं पे प्रबंधक दिख नहीं रहा है। एस जो है प्रबंधक है, उसका विवाह किससे हुआ है? पी से हुआ है। और यहाँ पे टी भी नहीं, टी की जगह पे हम भी नहीं लिख सकते हैं, एस को हमने लिख लिया प्रबंधक है। प्रबंधक है, इसका विवाह किससे हुआ है? विवाह है तो बराबरी का है, इसका विवाह पी से हुआ है, लेकिन पी के बारे में हमको बताया नहीं गया है कि पी क्या है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, पी के बारे में हमको ये नहीं बताया गया पी के बीच में रिलेशन किसका है। अब ये कह रहे हैं कि पी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, पी को हम ऐसे छोड़ देते हैं, पी के बारे में हमें कुछ नहीं पता करना है। पी के साथ जो है विवाह हुआ है, पी क्या है? पी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। आर जो स्वर्णकार है, आर जो है वो स्वर्णकार है, उसका विवाह वकील से हुआ है। उसका विवाह किससे हुआ है? वकील से हुआ है। उसका विवाह वकील से हुआ है, वो स्वर्णकार है। अब यहाँ पे ये मनोवैज्ञानिक हो गए भाई, वो डॉक्टर हो गए। अब हमारे पास 6 ही सदस्य थे, 5 तो हमने लिख दिए, 5 क्या कर दिए हमने? लिख दिए हैं। और यहाँ पे जो इसका एक प्रकार से ये जो रिलेशन था ये +2 था, इसका मतलब डॉक्टर जो थे वो दादा थे। अब आर इनको हम बना देते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। पी हो सकता था, ये डॉक्टर जो है ये पी बन सकता था। डॉक्टर क्या बन सकता था? ये पी बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे स्वर्णकार दे दिया है, यहाँ पे वकील दे दिया है, तो ये तो डॉक्टर है और 6 ही सदस्य हैं, तो ये वाला जेंडर जो है हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? ये भाई हो गए पी, पी जो डॉक्टर हो गए। और इन दोनों के बीच में बराबरी का साइन है। बराबरी का साइन का मतलब है पी जो है वो एस का क्या हो सकता है? एस जो है वो प्रबंधक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पी और एस में दोनों में से कौन पति है कौन पत्नी है, ये हमें पता करना है। लेकिन ये मेल था तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। ये हमको पता हो गया। अब वो पता हो गया, पहले नहीं पता था क्योंकि ये हमने पहले लिख दिया था मेल, तो अब हमें ये पता हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आर का आर एक प्रकार से जो स्वर्णकार है उसका विवाह वकील से हुआ है। आर जो है वो स्वर्णकार है, उसका विवाह वकील से हुआ है। 2 विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब ये विवाहित होंगे, तो ये जो है एक फीमेल बची हुई है, ये अविवाहित रह जाएगी। इसको हमें विवाहित करना है, 2 ही विवाहित जोड़े हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे? इसी को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई? यहाँ पे इसको हम कर दिया, यहाँ पे ये बराबर का साइन लगाया और आर को हमने लिख दिया स्वर्णकार है, सा से डिनोट कर दिया। और इसको क्या लिख दिया? आर स्वर्णकार है, उसका विवाह वकील से हुआ, तो वकील को हमने क्यों लिख दिया? क्यों उसको वकील लिख दिया। और टी जो हमारा बचा होगा, बचा हुआ क्या था? देखिए प्रबंधक भी हो गया, और यहाँ पे चिकित्सक हो, डॉक्टर भी हो गया, मनोवैज्ञानिक भी हो गया, वकील भी हो गया, और ये क्या हो गया? स्वर्णकार भी हो गया। बचा हो गया ये इंजीनियर। टी क्या हो गया? टी इंजीनियर हो गया। लेकिन टी वी के बारे में हमें ये नहीं पता। टी वी पुरुष हैं, दोनों में से कोई
एक पुरुष है या दोनों महिलाएं हैं या दोनों पुरुष हैं, कोई हमको नहीं पता है। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई कि आर जो है वो अब मेल होगा, क्योंकि क्यों क्या है, फीमेल है, हमने बता दिया था। अब इसके आंसर देना है, परिवार में कुल कितने पुरुष जो हैं, हमको ये बताना है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए भाई, पहले वाले पुरुष हो गए और दूसरा ये इधर आर पुरुष हो गया, पहला पी पुरुष हो गया, दूसरा आर पुरुष हो गया। और वी और टी के बारे में कंफर्म ही नहीं हो सकता, दोनों पुरुषों हो सकता है, दोनों महिलाएं हों, तो हमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन लगाएंगे। अगला पी का व्यवसाय क्या है, देख लीजिए भाई, पी जो है डॉक्टर हैं, तो कहीं पे डॉक्टर दिख जाए तो उसको जो है कि टिक कर दीजिएगा, पी जो है वो डॉक्टर होगा। पी और टी का संबंध क्या है, देखिए भाई, पी और टी के बीच में दो बराबरी का मतलब वी और टी दोनों के बीच में बराबरी है, भाई बहन हैं, पति पत्नी तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों की क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों की माता एक ही है, तो दोनों भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, जब दोनों बहनें हो सकती हैं। तो जिस प्रकार वी का दादा पी है, उसी प्रकार टी का दादा वी है, पी है, उसी प्रकार टी का भी दादा पी होगा। तो क्या होगा, पी का व्यवसाय क्या है, पी का व्यवसाय हमने डॉक्टर लिख दिया। अब पी टी से किस प्रकार से संबंधित है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का संबंध टी से क्या है, दादा का है। देख लीजिए कहीं पे दादा दिख जाए ऑप्शन में तो वही वाला हम टिक कर देंगे, क्या दादा का संबंध है। टी का व्यवसाय क्या है, देखो भाई, टी का व्यवसाय हमने अभी इंजीनियर लिखा था, देखिए टी की जगह पे ई लिखा है, हमें इंजीनियर को यहाँ पे दिखा देना है, टी का व्यवसाय जो है वो इंजीनियर का व्यवसाय है। तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगला देख लीजिए 47 नंबर का भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें परिवार में कौन से विवाहित जोड़े हैं, दो विवाहित जोड़े थे, पी था और क्या था, पी है, एस है, विवाहित है, आर है, क्यू है। देखिए पी एस आर क्यू जहां पे दिख जाए, पी एस आर क्यू जहां पे दिख जाए वही हम ऑप्शन में टिक कर देंगे, भाई यही हमारा सही होगा, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के, टफ नहीं होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पर टफ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप नहीं करके आते हैं ये आपकी गलती है। तो घबराने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखिए उसके बाद उसको जो है एक प्रकार से सोचिए समझिए और तुरंत उसको जो है गेस करके टिक करिए। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चे, गलत नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हमने ट्रिक बताया, पाइल +1 -1 बराबर के साथ आप इसको करिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।